बात करते हैं, देखो संधारित्रों का हमने संयोजन करना सिखाया था आप लोगों को। पहले नंबर पर आप लोगों को सिखाया था श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, जिसे बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, जो हमारे संधारित्र होंगे उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम का मतलब होगा, ठीक है, जैसे हमने एक संधारित्र लिया, एक संधारित्र ये लिया, ठीक है, एक संधारित्र लिया ये, जिसकी धारिता थी C1, ठीक है, और इस पर जो आवेश उपस्थित था उसने बोल दिया Q1। क्या बोल दिया? Q1। ठीक है, Q1 परिमाण का आवेश इस पर स्थित था। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों पर अगर एक प्लेट पर प्लस आवेश, ठीक है, वितरित है, तो दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश वितरित होगा? माइनस आवेश, क्योंकि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो विपरीत आवेश वाली प्लेटें होती है। ठीक है, एक पर प्लस आवेश होगा, दूसरी पर माइनस आवेश होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक संधारित्र और जोड़ूंगा इसके ही समांतर क्रम में। एक संधारित्र और लिया मैंने, ठीक है भैया, जिसकी धारिता है C2। धारिता क्या है इसकी? C2। ठीक है, और इस संधारित्र पर, ठीक है, जो आवेश का परिमाण था वो हमने बोल दिया Q2। क्या बोल दिया भाई? Q2। ठीक है, एक प्लेट पर प्लस आवेश तो दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश होगा? माइनस आवेश। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, वितरित कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर एक और संधारित्र लिया, इसी के ही समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर देखो, एक संधारित्र और लिया, इस तरीके से समांतर क्रम में मैंने से जोड़ दिया। ठीक है, और इस संधारित्र पर आवेश का परिमाण था Q3। क्या था भाई? Q3। एक प्लेट पर प्लस आवेश तो दूसरी पर कैसा होगा? माइनस आवेश स्थित होगा। ठीक है, लीजिए मैंने माइनस आवेश इस पर वितरित कर दिया इस तरीके से। ठीक है भाई, ये तीन संधारित्र, ठीक है, जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। ठीक है, और इन संधारित्रों पर आवेश का जो परिमाण है, ठीक है, Q1, Q2, Q3 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों, ये जो तीनों संधारित्र, इन तीनों संधारित्रों को मैंने क्या किया, एक बैटरी ली। क्या ली भाई? बैटरी। ठीक है, एक बैटरी के साथ में, ठीक है, मैंने क्या करा, ऐसा संयोजित कर दिया। और कौन से क्रम में? ये समांतर क्रम में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, ये तीनों संधारित्र मैंने किसी बैटरी, ठीक है, या सेल्स है, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मैंने बिंदु ए मान लिया और ये मैंने बिंदु बी मान लिया। ठीक है, इसके साथ में मैंने क्या कर दी, यहाँ पर नीचे एक बैटरी जोड़ दी। क्या जोड़ दी भाई? बैटरी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक बैटरी जोड़ दी। बैटरी का साइन आप लोगों को पता ही, बड़े डंडे में प्लस का साइन होता है और छोटे डंडे में क्या होगा? माइनस का साइन होगा। ठीक है, मैंने क्या कर दी, इसके अंदर बैटरी जोड़ दी। ठीक है, अब जैसे ही मैं बैटरी जोड़ूंगा, ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे परिपथ की परिपथ के खंडों के बीच अगर विद्युत विभवांतर निकाल लूंगा तो वो, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा इसमें V। ठीक है, V ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये होगा इसका चित्र। ठीक है, डायग्राम इसका यही रहने वाला। थ्योरी इसमें बिल्कुल सेम ऐसी ही रहेगी जैसी हमने उसमें बताई थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना, जो इसमें संधारित्र है कौन से क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, थ्योरी बिल्कुल सेम ऐसी। सबसे पहले जैसे हमने बोला था, माना तीन संधारित्र हैं। ठीक है, देखो 1, 2, 3, ये तीन संधारित्र है जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है, तथा जिन पर आवेशों का परिमाण क्रमशः Q1, Q2, Q3 है। आवेशों का परिमाण बोल रहा मैंने। ठीक है, ध्यान रखना, आवेशों का परिमाण क्या है? Q1, Q2, Q3 है। ठीक है, और जिन्हें हमने क्या करा, किसी बैटरी या सेल से, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया। हमें क्या करना है? संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित करना। ये थ्योरी बोलनी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक। ठीक है, यही थ्योरी में देखो यहाँ पर लिखूंगा, फिर इसके बाद सूत्र स्थापित करूंगा इसका मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं, माना, देखो जरा ध्यान से, माना तीन संधारित्र
संधारित्र है, माना 3 संधारित्र है, टाइम भी लगा, तो माना 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है, तथा जिन पर आवेशों का परिमाण क्रमशः Q1 Q2 तथा Q3 है। ठीक है, जिन्हें किसी बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है भाई। हमें संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, जो समांतर क्रम संयोजन है इसकी तुल्य धारिता का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर वी नाउ दैट। ठीक है भाई, हम जानते हैं धारिता के लिए सूत्र बता रखा हमने आप लोगों को, C बराबर सूत्र होता है Q/V। ये सूत्र पढ़ा आप लोगों ने, है ना भाई। हमने कहा इस V की गुणा C के साथ कर दो तो Q बराबर आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, CV। क्या प्राप्त होगा भाई, CV प्राप्त होगा। तो मैंने कहा अब यहाँ पर मैंने कहा 9। अब देखो हमने कहा यहाँ से आवेश है Q। ठीक है, पहले संधारित्र पर आवेश का परिमाण क्या है, Q1। क्या है इसका परिमाण, Q1। और पहले संधारित्र की जो धारिता है वो क्या है, C1। और विद्युत विभवांतर इसका क्या होगा, V। ये तो कांस्टेंट है, V ही रहेगा। ठीक है, ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पर देखो इसी प्रकार से हम कहेंगे, इसी प्रकार अगर हम निकाल लेंगे Q2, ठीक है, दूसरे संधारित्र पर आवेश निकाल लेंगे तो इसका आवेश का परिमाण क्या है, Q2 बराबर इसकी धारिता क्या है भाई, C2, और विद्युत विभवांतर क्या रहेगा, V। समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर हम तीसरे संधारित्र पर आवेश निकाल लेंगे तो इसका परिमाण क्या है, Q3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर Q3, इसकी धारिता क्या है, C3, और विद्युत विभवांतर क्या है, V। समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इस आगे का मैं इधर कर रहा है, यहाँ पे देखो जरा ध्यान से। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, यहाँ बोल दिया अतः कुल आवेश। ठीक है, इस पूरे परिपथ का अगर मैं कुल आवेश निकालूंगा, मैंने बोला यहाँ अतः कुल आवेश। ठीक है, कुल आवेश अतः हम इस पूरे परिपथ का कुल आवेश निकाल लेंगे तो कुल आवेश क्या होगा, देखो यहाँ पर Q नेट। ठीक है, Q नेट बराबर
ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे आवेशों को जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, सारे आवेशों को हमने जोड़ दिया। हमने कहा समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखो, समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, से इन तीनों समीकरणों से Q1 Q2 और Q3 के मान उठाकर रखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Q नेट बराबर Q1 का मान आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो C1V प्लस Q2 का मान C2V, ठीक है, प्लस और यहाँ पर Q3 का मान C3V। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने बोल दिया Q नेट बराबर C1V C2V C3V, इन सब में V तीन बार दिखाई दे रहा। एक जैसी चीज आप लोगों को तीन बार दिखाई दे रही तो कॉमन लेकर एक बार लिखो बाहर ब्रैकेट के। ठीक है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पर आप लोग एक काम करो, चूंकि हमने सूत्र पढ़ रखा Q बराबर सूत्र होता है CV, Q बराबर सूत्र होता है CV। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो Q है इसकी जगह रख दो CV, हमने बोल दिया CV बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर इस V से ये V कैंसिल हो गया तो C बराबर आप लोगों को सूत्र मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अर्थात अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है, तो संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए सूत्र होगा हमारा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसे हम CP भी लिख सकते हैं, P फॉर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो CP बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, मतलब अगर हम समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ेंगे तो इसकी तुल्य धारिता के लिए सूत्र होगा हमारा CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, नोट करो, ये होगा इसका सूत्र। n संधारित्रों के लिए अगर आप लोगों को बहुत सारे संधारित्र दे दिए, मान लो उनकी संख्या मैंने मान ली n संधारित्रों के लिए, अगर n संधारित्रों के लिए हम तुल्य धारिता निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया हम C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, ठीक है, डैश डैश डैश, अगर मैंने यहाँ पर बहुत सारे संधारित्र रख दिए, मान लो उनकी संख्या कर दी n, ठीक है, मतलब संधारित्रों की संख्या मैंने कर दी Cn यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए जो तुल्य धारिता होगी तो होगी CP बराबर NC, ये सूत्र होगा इसके लिए, ये भी नोट करो।